मेरा नाम रेवती राजन है। मैं एक ग्रीफ काउंसलर हूँ। क्या नाम बताएं? विनायक छावला, 26 इयर्स और लिवर सिरोसिस। नई पीढ़ी को तो खैर नहीं मालूम होगा, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अभिनेता श्रीराम लागू के अपने नाम से पहले डॉक्टर लिखने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाकायदा रोक लगाई थी। डॉक्टरी के पेशे से आकर हिंदी सिनेमा में बतौर कलाकार नाम कमाने वालों की श्रीराम लागू से लेकर मोहन आगाशे और अदिति गोवात्रिकर तक लंबी फहरिस्त है। अर्को पलासेन और गायक मयांग चांग भी पेशे से डॉक्टर ही हैं। ये सब अपने शौक को पूरा करने के लिए मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए। अमेरिका में प्रैक्टिस करने वाले गुर्दे से संबंधित बीमारियों के डॉक्टर अर्निबार्न बोस ने ये काम एक मिशन के तहत किया है। मोहन फाउंडेशन के चंदा इकट्ठा करने वाले एक कार्यक्रम में वह गए और वहां उन्होंने सुनी एक सच्ची कहानी कि उन्होंने इस पर फिल्म बनाने की ठान ली। अनिर्बाण अपने चिकित्सकीय अनुभवों से उपजी कहानियों पर 3 किताबें पहले ही लिख चुके हैं, लेकिन इस बार मामला एक ऐसा संदेश दुनिया भर में प्रसारित करने का था जिसे सुनने के लिए भी दूसरों को तैयार करना आसान नहीं है। समझाना तो बहुत दूर की कौड़ी है। फिल्म ए जिंदगी की कहानी और इस बात पर करने से पहले इसके संदेश को समझना जरूरी है। देश में हर साल उतनी मौतें कैंसर से नहीं होती जितनी लोगों के विभिन्न अंगों के काम कर देना बंद करने से होती है। हर साल करीब 5 लाख लोग सिर्फ किसी समर्थ अंगदाता के इंतजार में मर जाते हैं। और अंग प्रत्यारोपण सुनने में भले आसान लगे, जिसे ये उधार के अंग मिलते हैं उसकी जिंदगी भी अंग प्रत्यारोपण के बाद आसान नहीं होती। यही फिल्म ए जिंदगी का सार है। ग्वालियर का एक लड़का लखनऊ में काम करते हुए अपने यकृत लीवर के खराब होते जाने की बीमारी से जूझ रहा है। उम्मीद उसे हैदराबाद लेकर आती है और यहाँ उसे मिलती है एक ग्रीफ काउंसलर। हिंदी में समझे तो एक ऐसी महिला जो ऐसे लोगों को अंग दान के लिए प्रेरित करती है जिनके किसी परिजन की चिकित्सकीय परिभाषा के हिसाब से मौत हो चुकी हो, लेकिन उनके सारे अंगों ने अभी काम करना बंद नहीं किया। अनिर्बाण बोस ने एक सच्ची कहानी पर फिल्म ए जिंदगी बनाई है। अंग प्रत्यारोपण के अपने ही परिवार में हो चुके एक दुखद अध्याय का गवाह होने के नाते वह सारी बातें थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे हैं जो फिल्म में दिखाई जा रही है। लेकिन अनिर्बाण ने फिल्म लिखते समय इस बात का खास ध्यान रखा है कि पर्दे पर जो कुछ यह कहा या दिखाया जा रहा है वह उन लोगों को भी समझ में आए जिन्हें मेडिकल साइंस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। यह कहानी बहुत ही भावुक स्तर पर चलती है। एक युवा जिसने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया, उसका यकृत खराब हो गया है। इसके चलते उसका शरीर खराब हो रहा है, आंखें गड्ढों में धंस चुकी हैं, सिर के बाल उड़ रहे हैं, पेट फूलता जा रहा है और उसे खुद भी लगने लगता है कि अब शायद कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन एक भाई है जो 24 घंटे उसके साथ रहने का फैसला करता है। दफ्तर के उसके सहकर्मी हैं जो अंग प्रत्यारोपण के लिए आर्थिक मदद को आगे आते हैं और एक कंपनी की मुखिया है जो पूरे समूह में इसके लिए सबको आगे आने को कहती है। दूसरी तरफ अंग प्रत्यारोपण अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी अपनी पारिवारिक समस्याएं हैं। एक नर्स है जो हबड़ तबड़ में रहने वाले मरीज का मानसिक सहारा बनती है। एक ग्रीफ काउंसलर है जो दूसरों को अंगदान के लिए समझाने वाली इस कहानी की अहम कड़ी है। इस किरदार में है शानदार अदाकारा रेवती। रेवती की बतौर निर्देशक एक फिल्म सलाम वेंकी भी जल्द ही रिलीज होने वाली है। वह भी जीवन जीने के निश्चय की कहानी है। फिल्म ए जिंदगी में इसी उम्मीद की कहानी है। ऐसी कहानी जिसमें डॉक्टर मरीज को बताता है कि अंग प्रत्यारोपण का हर मामला एक ऐसी तय तारीख के साथ आता है जब उधार का मिला अंग भी काम कर देना बंद कर देगा। हकीकत में अंग प्रत्यारोपण के अधिकतर मामलों में डॉक्टर ये बात बताते नहीं हैं। कम से कम ऐसे मामलों में ये बात परिवार को जरूर बतानी चाहिए जिसमें कोई जीवित व्यक्ति अपने परिवार के दूसरे व्यक्ति की जान बचाने के लिए अंग दान कर रहा है। फिल्म ए जिंदगी का फोकस हादसे में मरे लोगों के अंग दान से कम 7 लोगों की जिंदगी बच सकने के संदेश पर है। फिल्म ए जिंदगी बनाने के लिए इससे निर्देशक अनिर्बाण बोस और इसके निर्माता शिलादित्य बोरा दोनों का सम्मान होना चाहिए और देश की सारी राज्य सरकारों को ये फिल्म अनिवार्य रूप से टैक्स फ्री करनी चाहिए और हो सके तो स्कूल कॉलेजों में इसका प्रदर्शन भी मुफ्त में अपने खर्च पर कराना चाहिए। यह फिल्म नहीं है, ये युग परिवर्तन की वह संभावित कड़ी है जिससे जुड़कर हर साल लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। मरने के बाद अंगदान निश्चय कर लेने भर से देश में उन लाखों परिवारों के घर में उजाला आ सकता है जो अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची में अपना नंबर आने के इंतजार में दिन काट रहे हैं। फिल्म ए जिंदगी एक सामान्य मनोरंजक फिल्म नहीं है, लेकिन 104 मिनट की ये फिल्म देखते समय बोझिल भी नहीं लगती और इसकी मुख्य वजह यह है फिल्म में इसके कलाकारों का उम्दा अभिनय।
और इसकी तकनीकी टीम का फिल्म के भाव के हिसाब से अपना योगदान देना। कलाकारों में रेवती लगातार अच्छा काम करती रही है। फिल्म ए जिंदगी भी उनकी फिल्मी यात्रा का एक अहम पड़ाव है। दूसरों को समझाने वाली महिला अपने ऊपर आए दुख के पहाड़ को ढोने के लिए खुद को कैसे तैयार करती है, ऐसा किरदार आसान नहीं है। रेवती ने फिल्म में इस किरदार को जी कर दिखाया है। और सत्यजीत दुबे वे वाकई कलाकार कमाल के हैं। वह बॉलीवुड हीरो नहीं है, वह ईमानदार अभिनेता है। सत्यजीत ने पहले एक मरणासन युवक के किरदार में और फिर जान बचने के बाद एक अपराध बोध में जीते युवक के रूप में शानदार काम किया है। फिल्म के सहायक कलाकारों में नर्स बनी मृण्मयी गोडबोले का उल्लेख इसलिए जरूरी है क्योंकि वह इस बात की तस्दीक करती हैं कि सिनेमा में अभिनय के लिए अप्सरा जैसा दिखना जरूरी नहीं है। फिल्म आपके किसी नज़दीकी सिनेमा घर में लगी है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन अगर मौका मिले तो इसे देखिएगा जरूर।